इस शो में एशिया कप बदमज़गी तनाज़े पर खत्म, भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोदी ने फतह को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया, भारतीय हुकूमत और बोर्ड की हठधर्मी बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम, बसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ात खान। नाज़रीन, जो रिसेंटली एशिया कप में हमने तनाज़ा देखा, उसको पाकिस्तान भारत तनाज़े में डिप्लोमेसी और रिसेंटली मार्क के हक़ के तनाजुर में थोड़ा समझेंगे, लेकिन क्या हम ये जो भारत ने कल किया, जो मोहसिन नकवी साहब से जो मेहमान खुसूसी यानी जिनसे ट्रॉफ़ी मिलनी थी, उस ट्रॉफ़ी को मिलने से इनकार किया, या इससे पहले जो उनकी बिहेवियर रही थी ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड, जो बयानात थे, उसकी रोशनी में जो उनकी टीम, उनके बोर्ड और उनके जो मैनेजमेंट का कंडक्ट था, क्या हम कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते थे? यानी वाज इट अ सरप्राइज फॉर पाकिस्तान जो मोहसिन नकवी साहब, यानी कल जो ट्रॉफी का वक्त आया, तो क्या उनका रद्द अमल या उनकी जिस तरह उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उनकी टीम ने उड़ाई, क्या ये कोई ऐसी चीज़ थी जो आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस थी? यानी हम कह सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा और ये हो गया नहीं, और इसके साथ साथ हमारा रद्द-ए-अमल कितना मुनासिब था या गैर मुनासिब था, ये भी सवाल उठाते हैं। फिर इसके बाद यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि ये जो इस पूरी सीरीज़ के दौरान हमने ये देखा कि हर मौके पर ये कोशिश की गई कि हर उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी बना के पॉलिटिसाइज किया जाए या अपने घटिया सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि जो जंग थी इंडिया पाकिस्तान की, उसकी भी कोशिश यही थी कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फ्यूल किया जा सके, इसी तरह स्पोर्ट्स को भी बिल्कुल इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और ये बात साबित भी हो गई जब नरेंद्र मोदी की ट्वीट कल इस इंडिया की जीत के बाद आई, जिसमें उन्होंने इसको, और मेरा नहीं ख्याल, मैं पूछूंगा सवाल अपने पैनलिस्ट से कि दुनिया यानी तारीख में कभी ऐसा हुआ हो कि एक जंग को, यानी मार्का हक जो एक जंग था, एक जंग थी, उसको इक्वेट कर दिया गया क्रिकेट मैच के साथ। मतलब ये कभी पाकिस्तान दुनिया की किसी तारीख में किसी मुल्क में या जिन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात या जंग या फिर सिफारती महाज पर जंग रही, क्या उन्होंने कभी यानी स्पोर्ट्स को डिप्लोमेसी के लिए तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्पोर्ट्स को इक्वेट कर दिया गया जंग के साथ, इस जीत को यानी उसमें उस शर्म को छुपाने की इसमें कोशिश की गई? ये कभी तारीख में हुआ है ऐसा? और फिर हमें आगे इस वक्त इस पर क्या सोचना चाहिए, ये सारे सवाल उठाते हैं। यकीनी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट दौरा जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर थी, ये भी ज़ेर बहस आएगी और उन पर गुफ्तगू करेंगे कि वो कितनी जामे मौसर साबित होगी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। खुरम रोकड़ी साहब से प्रोग्राम का आगाज़, सीनियर तज़ा निगार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जमील अहमद साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं प्रोग्राम में, ऑल्सो साथ हमारे होंगे। पहले खुरम साहब, आपसे पहली बात तो यही है, ये वॉज इट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वाज इट समथिंग आउट ऑफ द सिलेबस? क्योंकि जो रविश पहले दिन से थी, उसके बाद फाइनल में जो तनाज़ा या जिस तरह से खत्म हुआ, ये वही ट्रैक था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कुछ अलग हो गया, ये जो इन्होंने कल हरकत की जीत के बाद? रोके साहब। जी खुरम साहब। खुरम हमीद रोकड़ी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अहम सवाल उठाते हैं डॉक्टर जमील साहब से भी सिफारती लिहाज से। जमील साहब ने कहा कि ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो कंडक्ट था इंडिया का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो धज्जियां थी, लेकिन क्योंकि इसको सियासी अंदाज में इस्तेमाल किया गया, और आपको ये याद दिलाते रहे कि जब ये पहली जीत हुई थी तो उन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया था अपनी आर्म फोर्सेस को। कल इंडिया के कैप्टन ने अपनी जो मैच फीस थी उसको डोनेट कर दिया था टूवर्ड्स इंडियन आर्मी। तो ये मुसलसल सियासी स्टेटमेंट देते रहे, और फिर जो एक एक्ट फील्ड के दरमियान भी की गई, यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, जैसे साहबजादा फरहान ने एक एक्ट की थी जब सेंचुरी उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया था कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, और हारिस रऊफ के एक्ट को कंडक्ट को चैलेंज किया था। लेकिन यही सारे हरकत, यानी कल जब उनके एक बॉलर ने, बुमराह ने, वही एक्शन करके दिखाया, एग्जैक्टली वो एक्शन करके दिखाया जो जिस बुनियाद पे हारिस रऊफ के ऊपर मैच फीस या उन पे फाइन लगा दिया गया था, तो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज एक स्पोर्टिंग इवेंट को किया गया। अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर भी इतना नीचे आ गए बिलो द बेल्ट के वो भी आके इसको इक्वेट करना शुरू कर दिया उन्होंने मार्का हक की जंग से। ये बिल्कुल भी एक अजीब बात थी कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसको जोड़ के इसको जोड़ दिया उस फतह के साथ। खुरम साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खुशामदीद प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर,
सर ये बताएं पहले तो कि ये वाज इट समथिंग आउट ऑफ द सिलेबस जो कल इन्होंने किया, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, या ये जो चल रहा था इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले मैच से या पहले दिन से वो ये उसी के इन लाइन विद दैट था, या समथिंग सरप्राइजिंग थी आपके लिए क्या ये जो उन्होंने कल किया? नहीं, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा। वो उनका ये जो पोलिटिसाइज हुआ है हर चीज़, और एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, फार राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, एक उनका रिलीजियस पोलिटिसाइज ये सारा थीम है आरएसएस का, और सारों को पता है हमको। तो उससे कुछ दिन पहले इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो ये 100% एक्सपेक्टेड था कि दे वुड डू द वेरी सेम थिंग, और उन्होंने वो काम किया जो एक्सपेक्टेड था। जी सही। और हमने जो रद्दअमल यानी मोहसिन नकवी साहब ने पहले तो क्योंकि जब वो नहीं आ रहे थे तो हमने भी कहा नहीं जी हम ट्रॉफी हमारे हाथ से जाएगी, और हमारा जो रद्दअमल था ओवरऑल पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, आपको लगता है वो अकॉर्डिंग टू ऑल द एसओपीज और बड़ा हमने बैलेंस तरीके से ना ओवर हुए उस पर, और ना ये था कि कम दिया रिस्पॉन्स, मेजर्ड और कैलकुलेटेड दिया रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, या आपको लगता है थोड़ा और ज्यादा हो सकता था? देखिए, ये मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, दिस इज़ हाउ यू बिहेव, आपको अच्छा बिहेव करना होता है जी। वो हमारा एक पहलू है जिसको हम उस तरीके से लेके चल रहे हैं। मैं को क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में बेसिक फोकस ये है कि एज ए क्रिकेट टीम हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, आर वी डूइंग गुड, और हम क्या क्रिकेट में हमारे, अभी मैं कल एक जगह पर गया तो वहाँ पे एवरीवन, वो जो रेस्टोरेंट था जहाँ खाना खा रहे थे, तो वो तमाम जो उस रेस्टोरेंट का स्टाफ था उसकी भी आंखें स्क्रीन पे लगी हुई हैं। तो पूरी कौम कल मोटिवेटेड हो के वो क्रिकेट देखती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा ना पता है ना शौक है, तो मेरे से किसी ने कहा कि ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता बाकी क्या हो रहा है, लेकिन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर रिजल्ट्स देने चाहिए, और उन रिजल्ट्स के साथ हमें चाहे इंडिया है चाहे कोई भी है, हमें अपने रिजल्ट्स के साथ आगे आना चाहिए। जी सही। अच्छा, डॉक्टर जमील साहब भी प्रोग्राम में साथ, मुझे डॉक्टर जमील साहब आप बताइए कि ये जो एशिया कप में हुआ, ये आपके लिए सरप्राइज था कि जो भारत की तरफ से कंडक्ट था, या जो उनका पहले दिन से बिहेवियर चल रहा था डॉक्टर जमील साहब, ये आप लगता है इन लाइन विद दैट था, इट वाज नथिंग सरप्राइजिंग जो उन्होंने कल ट्रॉफी नहीं ली, या जो भी उन्होंने हरकत की, जो स्टेटमेंट उनके कैप्टन ने बाद में दी, ये अकॉर्डिंग टू इन लाइन विद दोस हिज बिहेवियर था जो पहले से दिन से थी? जमील साहब देखिए, बिहेवियर एक अलग चीज है और ट्रॉफी एक अलग चीज है। बिहेवियर जो है ओवरऑल स्पोर्ट्स की एक नॉर्म्स में आ जाता है, और कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो या नेशनल स्पोर्ट्स हो, अगर स्पोर्ट्स पर्सन का बिहेवियर ना हो, इसीलिए कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो जब स्पोर्ट्समैन के मुल्क से उसके जहन को आलूदा करके भेजा जाएगा, तो फिर वो बिहेवियर ऐसा ही दिखाएंगे कि हाथ भी नहीं मिलाएंगे, और बाकी मामला भी जो आपने देखा। तो ये क्योंकि जहन को आलूदा किया गया है पूरी कौम की दिया गया। आप देखें कि जो असर डाला है आरएसएस ने, वो असर अब इन नौजवानों में आ गया है, उनके जहन को आलूदी, जहन को पॉइजन जो किया गया है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी तबाह हो गई है, इतनी गैर शाइस्ता चीजें कभी नहीं हुई है जिस तरह की ये गैर शाइस्ता चीजें हो रही है अभी। तो ये रहा। दूसरा रहा ट्रॉफी नहीं लेने का मामला, वो जो हमने खेल का जो मुजाहरा किया है इस दफा, उसमें मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन हुई है उसमें बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी, और सिलेक्शन उसके अलावा दूसरी चीज कि जो एक हमारा इंतजाम और इंतजाम होता है टीम का, उसमें कुछ यकीनन ऊंच नीच नजर आई है जिसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तीसरी चीज ये है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, जिस तरह बाकियों का हाल उस तरह वही क्रिकेट। अच्छा, हम क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स और क्रिकेट तो हम जाहिर बात है उस पर तो कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्योंकि इसको डिप्लोमेटिकली भी समझना चाहूंगा, मुझे ये बताएं क्योंकि खुर्रम साहब पहले आपका ओपिनियन, नरेंद्र मोदी जो है ट्वीट करके कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन हो गई, इन्होंने यानी इस फतह को क्रिकेट ग्राउंड की जो फतह उसको मार का हक से यानी अपनी शर्म को छुपाने की इसमें कोशिश की। ये क्या आलमी तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि अपनी एक जंग को इक्वेट किया गया क्रिकेट के मैच के साथ या किसी स्पोर्ट के मैच के साथ? ये कभी पहले हुआ है खुर्रम रोकड़ी साहब, ऐसा कभी? में आपस में जी खुर्रम साहब से जमील साहब अगर जाते हैं, खुर्रम साहब से पहले मैं पॉइंट ऑफ व्यू पे जमील साहब का पॉइंट। जी खुर्रम साहब। जी सर। देखें जी। पहले को छोड़ दें, ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं इस दौर में, इनका प्रेसिडेंस आपको नहीं मिलेगा।
इंडिया का जो मौजूदा रवैया है विद पाकिस्तान, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर उनका है या एनीथिंग, वो आपको बहुत नाइव मिलेगा। वो आपको कोई एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म का एक रेडिकल नज़रिया है उनका, जिसको वो लेके ऐलानियाँ चल रहे हैं। अब उस नज़रिए को उनको हर जगह पे शिकस्त का सामना है, ये तो एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपना जो वोटर है, बीजेपी का जो वोटर है, उसकी बुनियाद ही एंटी पाकिस्तान या मुसलमानों का या माइनॉरिटीज़ का विद इन इंडिया जो है इंटरनल में उनको टारगेट करना है। अब उसने तो हमेशा ऐसा किया। अब अपने वोट बैंक को वो इंटैक्ट रखने के लिए उसी पॉलिसी पर जो निहायत एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी है उसको लेके वो चल रहा है। हमें इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। हमें तो इस बात का एक इत्मीनान ज़रूर है कि इंडिया का ये वाला जो चेहरा है कि जहाँ पर वो आप दूसरे ममालिक के अंदर दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान के अंदर वो BLA को सपोर्ट करता है, TTP को सपोर्ट करता है, तमाम उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है जो खित्ता को नुकसान पहुँचा सकें। ईरान के अंदर उसने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर से वो इन्फिल्ट्रेट करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उसकी प्रॉक्सीज हैं। तो इंडिया का ये वाला चेहरा जो है ये पहले नहीं था। जो बाइडेन की गवर्नमेंट तक भी सब गुडी गुडी चल रहा था, वाइट हाउस के अंदर भी उनकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और इतनी ज़्यादा लोग थे कि उनके इस चेहरे से वो छुपे हुए थे। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में आपने गेन क्या किया? जब उन्होंने आप पर चढ़ाई की तो आपने एक बहुत मजबूत मुल्क के तौर पर उसको ऐसा रिस्पांस किया कि आप इंटरनेशनली आप ग्रो कर गए लोगों की नज़रों के अंदर कि नहीं, पाकिस्तान मैटर करता है। क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट, ये कुछ नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है, मैं यूं हूं, मैं यहाँ हूं, तो वो सारी चीज़ क्रश हो गई। आप एक मुअज़्ज़ज़ कौम के तौर पर इंटरनेशनली आ गए। दूसरा, आपकी रिकग्निशन आई फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप और मौजूदा जो इंतज़ामिया है यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने आपके इस पूरे जो कुछ आप हैं उसको उन्होंने ना सिर्फ सेकंड किया बल्कि इंडिया के साथ उन्होंने वो जो एक रेफरी है ना जो हाथ खड़ा करता है कि जीता कौन है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपका हाथ भी खड़ा किया, दुनिया को बावर कराया कि आप जीते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया का जो ट्रेड है जो तमाम ममालिक के अंदर चल रहा था और इंडियंस जो बाहर के मुल्कों के अंदर बैठ के इंडिया के लिए स्पिनॉज कर रहे थे, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं चाहे वो कनाडा में हैं, तो वो तमाम इंडियंस भी बीइंग एज सिटीजन्स ऑफ अमेरिका वो भी नरगे में आ गए हैं, क्योंकि उनकी एजेंसीज को ये क्लियर हो गया कि इंडिया वहाँ से स्पिनॉज करा रहा है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा जो पेंडोरा बॉक्स है जो खुला है पिछले कुछ दिनों में, और उसके रिजल्ट्स ये हैं कि आपकी यूनाइटेड नेशंस का जिसमें आपको मकाम मिल रहा है, तो मोदी साहब जो हैं वो इस शर्म से या डर से वहाँ गए ही नहीं हैं। तो ये डिप्लोमेसी, फॉरेन जो पॉलिसी है उसके ऊपर आप इंटरनेशनली तो रिकग्नाइज्ड भी हो गए, आप मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता कि ये मेरा ख्याल ऐसा मुल्क होगा जिसने हमें रिकग्नाइज ना किया हो मई के बाद, यानी सभी मान रहे हैं कि हमारी फतह हुई, उनकी शिकस्त हुई, फिर ये ट्वीट लिख देना कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन थी और हमने क्रिकेट में भी वो कर दिया मैदान में जो हमने जंग में किया। ये क्या है? मतलब ये हेड है इंडिया का, यानी हम ये मुल्क को हेड कर रहे हैं, ये आदमी कौन है ये टोकरी साहब? देखें ना जी, देखें वो ठीक कर रहे हैं अपने लिहाज से। उसका जो वोटर है, जिस वोटर को उसने अपने साथ मिलाया हुआ है, उसने किस बात पे मिलाया हुआ है? उसने मिलाया हुआ इसी नफरत के ऊपर है, इसी विंडिक्शन के ऊपर है। जब उसने उनको बनाया हुआ इसी के ऊपर है, और वो बाबरी मस्जिद को मैं गिराऊंगा तो मैं यहाँ ये बनाऊंगा, मैं इनके ये निशान मिटा दूंगा, तो उसने अपने वोटर को एक एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ्स के साथ ग्रो किया। अब उसने क्रिकेट में भी वही चीज़ लेके आनी है, जो भी चीज़ होगी उसके अंदर वो वही चीज़ लेके आएगा। हमें इसके ऊपर हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पोजीशन के अंदर क्या हम गेन कर रहे हैं मुस्बित तरीके के साथ? यस, हम गेन कर रहे हैं। हम हमारी डिप्लोमेसी है, चाहे हमारा इंटरनेशनल जो है एरिना के अंदर हम गेन कर रहे हैं। बाकी क्रिकेट को फॉर अस विद इन इनसाइड पाकिस्तान हमने क्रिकेट को बेहतर करना है। तो वो जो मर्जी करता रहे, वो वही करेगा जो वो कर रहा है, और वो उसका डिक्लाइन है। तो हम जहाँ इंटरनेशनली मुल्क को मजबूत कर रहे हैं
और आने वाले दिनों के अंदर हम और ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो क्रिकेट के साथ सेंटीमेंट्स लोगों के जुड़े हुए होते हैं, तो हमने अपनी क्रिकेट टीम को भी बेहतर करना है। आई हैव टू से दिस। ठीक है, वो तो डेफिनेटली नो डाउट इन दैट। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि फॉर अस इट वाज अ गेम ऑफ क्रिकेट, लेकिन फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही वाज इक्वेटिंग दिस विद ऑपरेशन सिंदूर और जंग के साथ और मई में जो हुआ उसके साथ। तो बीइंग एन जो हैविंग अ गुड नो हाउ ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस और आप एक्सपर्ट हैं इसके, आप बताएं कि आप ये क्या उनकी लैंग्वेज थी जो उन्होंने ट्वीट की और ये क्या कहना चाह रहे थे, मैसेज क्या था उनका? जमील साहब। जी डॉक्टर जमील साहब। अच्छा, हमारा इंडिया को जी डॉक्टर साहब, जो नुकसान पहुंचा है जी, इंडिया को पिछले चंद हफ्तों से, चंद महीनों से खास तौर पर, और उससे पहले से जब से मोदी सरकार आई है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसको नुकसान पहुंचा है कि वो अपनी आरएसएस मेंटालिटी को अपने फॉरेन पॉलिसी में ले आई, जिससे कि अपने इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और ये मैं कांग्रेस की बात भी कर सकता हूँ, कांग्रेस तो कर इस पे बात कर रही है, लेकिन इंडिया के अपने दानिशमंद ये बात कर रहे हैं। इंडिया के जो वीलॉगर और पॉडकास्ट, उधर अंदर आप सुने, कुछ बहुत ही मशहूर किस्म के पॉडकास्टर हैं, वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग को में सबकत हासिल करने के बाद जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए 3 सबसे बड़ी कुव्वतों से बिल्कुल बेहतरीन मरासम अपने को करनी है, वो इंडिया की इसमें वीक फॉरेन पॉलिसी। और मैं फॉरेन पॉलिसी को कम ब्लेम करूंगा, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कम ब्लेम करूंगा, मैं उस जहनियत को ब्लेम करूंगा जिसको इंजेक्ट किया गया है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉरेन पॉलिसी में। तो इसका लुबेलबाब क्या है, जमा हासिल इसका क्या है? जमा हासिल ये है कि वो अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मोदी मजबूत होने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। तो उस लिहाज से ये तो एक लिहाज से एडवांटेज है पाकिस्तान को कि स्पोर्ट्स में इस किस्म की ओछी हरकतें, इस किस्म के ट्वीट, मतलब वही मैं आपसे पूछा कि वो डोमेस्टिकली तो शायद इस ट्वीट के बाद वो कुछ वाह थोड़ी बहुत मिल गई हो, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस ट्वीट को कैसे लिया गया होगा? मुज़हका खेज अंदाज में लिया गया होगा, सीरियस लिया गया होगा? क्या डिप्लोमेटिक सर्कल्स में क्या रिएक्शन हुआ होगा? जी, डेफिनेटली इमेच्योर बिहेवियर ऑफ एनी हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक एरिना में, तो कभी इस किस्म के मामलात को स्पोर्ट्स से नहीं किया जाता है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ होती है, वो ब्रिजिंग द ब्रिजेस होती है। तो वो इस तरह नहीं होता है कि उसमें और अपनी एक हार को जीत में अनुमाने के लिए, जिसको पूरी दुनिया समझ चुकी है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट एक मरतबा नहीं 46 दफा कह चुका है कि जंग कौन जीता है, जहाज किसने गिराए हैं और जंग किस तरह खत्म हुई है। और उसके बाद अगर ये ट्वीट आता है तो ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन अपनी जगह पर। मजे की बात ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के वो जो उनको अब खतरा हो गया मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई लोगों के सामने बात एक्सपोज हो गई है, लाहौर के पोर्ट को पता कर लिया है, कराची का पोर्ट जल रहा है, पाकिस्तान को पता नहीं क्या कुछ कर दिया, और वो सारा जब झूठ निकला तो वो अब जो स्विंग वोट्स थे, जो ऐसे वोट्स थे जो इनको पहले 14 साल से दे रहे थे, अब वो तनफर हो रहे हैं उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि एक ही हथियार है मोदी सरकार के पास, और वो है कि किसी तरह वो पॉइजन और इंजेक्ट करो, जो आरएसएस वाला हिंदुत्व वाला पॉइजन है, और इंजेक्ट करो इन नौजवानों में, और अपने मुल्क का नुकसान करो और अपने फॉरेन पॉलिसी का नुकसान करो, अपने नेशनल इंटरेस्ट का डबल डिजिट करना चाहते हैं। डबल डिजिट की तरक्की, ग्रोथ इंडिया में इन हालात में तो नहीं हो सकती, ये एक नेचुरल सी बात है। तो डिप्लोमेट्स भी यही सोचते हैं कि एक मुल्क जो कि बड़ी तेजी से अपनी ग्रोथ कर रहा था, वो ग्रोथ तो स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो अपने मुल्क का भी नुकसान कर रहा है, बाकियों से भी टेंशन वो ले रहा है मोदी। हमसे तो चलो ठीक है, थी मुखासमत, हम कबूल करते हैं, उसका जवाब भी दे दिया और जवाब देंगे भी, लेकिन ट्रंप के साथ क्यों बिगाड़ ली? यही वजूहत है, जो अब वो मेंटालिटी है
इस मेंटेलिटी को अगर आप सामने रख के देखें तो फिर उससे अंदाजा होता है कि आइसोलेशन की तरफ हमें आइसोलेशन किया जा रहा था। हमें आइसोलेशन करते करते मोदी एडमिनिस्ट्रेशन खुद आइसोलेट हो गई। ठीक है सर, ये सर एक बड़ा अहम पहलू है। मैं खुर्रम साहब आपका भी और डॉक्टर जमील साहब आपके भी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये जो हमने गवर्नेंस के फुकदान की जो हम बात करते हैं, सिविलियन हमारे जो इदारे हैं बड़े, वो करप्शन की सूरत में हो, वो क्रिकेट बोर्ड हो आपका, मैं इस पर बात करूंगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे। तो हम ये कह रहे हैं ना कि वी हैव टू इंप्रूव अ क्रिकेट, तो इट कम्स अंडर गवर्नेंस। और फिर गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगी और क्यों नहीं हो रही है, कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, ये सारे सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। तरीन हक़ाइक़ और सवालात हम उठा रहे हैं। एशिया कप में जो कुछ हुआ, तनाज़े से शुरू हुआ कप और तनाज़े पर ख़त्म हुआ। कल भी जो हमने देखा कि ट्रॉफी के ऊपर और फिर ट्रॉफी के बाद और फिर ड्यूरिंग द फील्ड, ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड जो कंडक्ट इंडियन प्लेयर्स का रहा, उस मेंटेलिटी पे हम बात कर रहे हैं। भारत फिर वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से जो ट्वीट हुआ, वो ट्वीट एक हेड ऑफ स्टेट, यानी वो एक मैच को इक्वेट कर रहे हैं, जो हम क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलने गए उसको इक्वेट कर रहे हैं। वो अपने नैरेटिव को बेच रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। डिप्लोमेटिकली कोई उसको सीरियस या मुज़ाहिका खेज ही समझ सकता है, उसको कॉमेडी समझ सकता है कि हेड कॉमेडियन है शायद भारतीय रियासत के, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अभी खुर्रम साहब भी कह रहे थे और जमील साहब भी, कि ग्लोबली रिकग्नाइज किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या भारत को शिकस्त हुई थी, पाकिस्तान ने किस तरह सबकत हासिल की थी, ना सिर्फ दिफाई महाज पे, सिफारती महाज पे, माशी हर लिहाज से इस वक्त उन दिनों में हम उनसे ऊपर रहे थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की थी हमें डीएल करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुए थे। खुर्रम साहब, ये जो हम बात करते हैं गवर्नेंस की, और आपने भी कहा क्योंकि हमें अपना नैरेटिव अगर स्टैब्लिश करना है तो पहले हमें अपने, यानी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती, क्रिकेट आपने कहा फॉलो नहीं करते, ठीक है, मैं भी इतना नहीं करता, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये गवर्नेंस है, जो सारे सवालात हैं। अब हमारे जो कैप्टन है उसने अपनी जो मैच फीस है वो डोनेट या डेडिकेट कर दी May 7 के विक्टिम्स पे। उसने कहा इंडियन टेररिज्म थी, वो मैसेज उतना स्ट्रांगली नहीं गया जितना इंडियन कैप्टन आ गया, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी या इतने अच्छे ग्राउंड पे हम नहीं खड़े हुए थे। तो ये जो हमारा गवर्नेंस का गैप है, ये कैसे फिल होगा सर, और कौन करेगा ये फिल? खुर्रम साहब देखें, हमें सारा आइडिया है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है ट्रांसपेरेंसी जी और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। आप सिर्फ इन दो असूलों को अपनी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट कर दें, लगा दें, तो वो इदारा एक दफ़ा खड़ा हो जाता है और वो आगे चलने लग जाता है। फिर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि आप उनको भी केटर करते हैं, लेकिन जो पहला दो असूल हैं वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का फुकदान है हर जगह पर। हमारे पास ये दोनों का जब फुकदान होगा, और जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, क्रिकेट को एक गेम है, साइड पे है, ये तो एक चीज़ है जिसके साथ लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हैं और मॉडर्न हो गई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, गेम बहुत एडवांस हो गई है। तो हमारे कुछ चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी से जोड़ा जाएगा और फिर दूसरी चीज़ को अकाउंटेबिलिटी के साथ। सही। अब हम जिस फेज के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह रिकग्नाइज हो गया इंटरनेशनली, सऊदीज का आपका जो फैक्ट है उसको आप देखें, अमेरिकन ने जो आपको एक बहुत बहुत बड़ा रिकग्निशन दिया, आप इस वक्त दुनिया में एक ऐसे मकाम पे हैं कि अब आपके पास वो जो हम एक चैप्टर कहते थे ना कि आप एक टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, अब आपका इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, सो मेनी थिंग्स आनी है। लेकिन अगर वो सारा कुछ आए, और हम अज्यूम कर रहे हैं स्ट्रांगली कि सारा कुछ आ रहा है, तो हम किस चीज़ में लैक कर रहे हैं? गवर्नेंस को जब हम कहते हैं कि हम लैक क्या कर रहे हैं, कि गिवन ऑल द गुड चांसेस, अगर हम कहीं गलती कर जाते हैं, जैसे क्रिकेट टीम कर रही है कॉन्टीन्यूसली, अब हम जो मर्जी कहें, जो हमारे लोग क्रिकेट को देखने वाले हैं उनके दिलों में वो गम रहेगा। आपने उनको मैच जीत के देना है विद ऑल द रिसोर्सेज विच हैव बीन बिस्टोर्ड अपॉन ऑल दिस टीम एंड ऑल दैट। मैंने लव बिस्टोर्ड कहा, और जो इंजेक्ट किए गए उन रिसोर्सेज का रिजल्ट चाहिए। कौम को क्रिकेट मैच जीता चाहिए, कौम को बाकी सरोकार नहीं है, वो क्रिकेट देख रही है, उसको क्रिकेट में रिलीफ चाहिए। दे वांट कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और मकाम हासिल करे, जीते। क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है? यस, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है।
ऐसी चीज भी नहीं है कि हम वो डिमांड कर रहे हैं जो हम ये तो नहीं कह रहे कि हम फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं। एक बात मैं ऐड करूंगा जो आपने हमारे लिए बड़ी खूब बात आपने खुरम साहब की हमारे लिए जी एक छोटी सी इसमें, क्योंकि आपने जो कहा ना कैपेबिलिटी की बात है, तो वो ये इंडियन कैप्टन से सवाल पूछा गया कि आपकी जो कंपैरिजन अगर करें दोनों टीम्स का, तो उसने कहा कि टीम्स में ऑलराउंडर भी उतने, स्पिनर भी उतने हैं, फास्ट बॉलर भी उतने हैं जितने हमारे हैं, बैट्समैन भी उतने ही हार्ड हिटर्स, जैसे ओपनिंग हमारी पेयर था। तो कह रहे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का फर्क था, जो उसके कैप्टन ने, इंडिया कैप्टन ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का फर्क था कि हमने एग्जीक्यूट अच्छा किया, उन्होंने एग्जीक्यूट अच्छा नहीं किया। यानी टैलेंट तो था, कैपेसिटी थी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। जी सर, बात यह है कि एग्जीक्यूशन क्यों नहीं अच्छी हुई। मैं फिर वापस ला रहा हूं, जोड़ रहा हूं दो बेसिक प्रिंसिपल्स से, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज आप इन दो प्रिंसिपल्स को लागू कर दें, चाहे आपकी क्रिकेट टीम है, चाहे आपकी गवर्नेंस एनी फील्ड है, वो बेहतर हो जाएगी। बस ट्रू ट्रू। अच्छा, और क्योंकि दूसरी एक बात आपने की अहम के ये सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं अवाम के इससे, और मेरा आपके ख्याल में कोई ऐसी, यानी इतने ज़्यादा सेंटिमेंट्स जो हमारी कौम है, यानी एक कौम मुत्तहिद हो जाती है मैच वाले दिन, आप देखें यानी यहाँ से लेके आप खैबर तक, कराची से लेकर हर पख्तूनख्वा तक सब मुत्तहिद हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, सब मैच देखते हैं। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह हमें यूनाइट करती हैं और इस तरह हमारे सेंटिमेंट्स को जोड़ती हैं। और कोई ऐसी आपको मिसाल मिलती है खुरम साहब? देखिए, कौम जो है ना, वो पाकिस्तान का जब भी नाम आएगा कौम मुत्तहिद होती है अपने मुल्क की। लेकिन हम कुछ दें भी तो सही ना, कौम को रिलैक्स भी तो करें ना, उनके सेंटीमेंट्स को कोई हम आगे उनको बेबसी में तो ना ले जाए ना, कि वो कहें कि हम तंग आ गए। हमें सबसे मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है क्रिकेट में? नो, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरी कौम को ये स्पोर्ट पसंद है और पाकिस्तान ने इस स्पोर्ट्स के लिए हर चीज़ मुहैया कर दी है। मेरी कौम को, मेरे मुल्क को बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि हर चीज़ दे दी है कौम ने। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मोराल को ऊपर जाना चाहिए, कौम को रिलैक्स होना चाहिए, जो हम नहीं दे पा रहे। तो वो बहुत अहम चीज़ है। जुड़ तो जाती है कौम, लेकिन फिर मोटिवेशन को कहाँ तक वो लेके चलेंगे। अब मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चाहे आपका ट्विटर है, एवरीवेयर वो लोगों का गुस्सा जो है वो नाउमीदी में क्यों बदले, जब हमारे पास हर चीज़ बेहतरीन मौजूद है। हम नाउमीदी में क्यों जाएं? हमें फिर जो आपने बेसिक चीज़ कही कि गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी बहुत ज़्यादा। तो आपने ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया गवर्नेंस। अच्छा जमील साहब, आपका नुक्ता नज़र इस पर क्या है? क्योंकि हम जब उनका खुद कैप्टन कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी वो समवॉट सिमिलर नहीं है, उनके पास भी वही लोग थे, हमारे पास भी हमारी एग्जीक्यूशन बेहतर रही उनके मुकाबले में, यानी इंडिया ने, कैप्टन ने हमारे बारे में कहा, तो क्यों हम इसमें फेल हो रहे हैं? और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, पीसीबी इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, हम किसकी जिम्मेदारी है कि इसको उस पर डेवलप करें ताकि हम स्ट्रांगली अपना मैसेज एडवोकेट कर सकें? ना ये है जी। और अभी हालात भी बेहतर है पहले के मुकाबले में, कि जब कौम का मोराल एक मामले में अच्छा होता है तो कौम का मोराल बाकी मामलात में भी अच्छा हो सकता है। तो अब रहा सवाल के एग्जीक्यूशन की बात, कि जब आप उसकी एग्जीक्यूशन करें तो वो जज्बा, वो मोराल जिससे कि मार्का हक जीता गया, उसी जज्बे और उसी मोराल को किसी फील्ड में ले आए आप, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, या आप गवर्नेंस की फील्ड हो, या आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड की बात करें, या आप किसी एनर्जी किसी फील्ड की बात करें, तो हर इंस्टीट्यूशन में वो जज्बा होना चाहिए। जब पाकिस्तान बना था तो आपको ये चीजें किताबों में भी मिलेंगी और सीना बसीना भी मिलेंगी कि लोग दरख्तों के नीचे बैठकर दफ्तर का काम करते थे और आज से बेहतर करते थे जो आज हो रहा है। तो वो जज्बे की बात थी। वो कांटे बबूल के लेके पेपर पिन की जगह पर इस्तेमाल करते थे और फिर भी परफॉर्मेंस आज के उनकी बेहतर परफॉर्मेंस थी, वो जज्बे की बात थी। तो हमने ये जज्बा जो कौम में पैदा किया है, इसको ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है नौजवाना ने मिलत के उस जज्बे को उभारने के लिए, और ये आपका और मेरा काम है। ये उन लोगों का काम है जो एग्जीक्यूट कर। इफ वी डू नॉट एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, if we do not motivate our people properly, if we do not bring the better tools for the capacity building, then in that case we will not be able to capitalize. हम उस कैप को कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते जो एक माहौल बना हुआ है। और ये माहौल न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है, हमारी इस वक्त तीनों दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के साथ बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और बड़े ताल्लुकात बेहतर हो गए।
और इसको उस लेवल पे अगर हम कर सकते हैं तो हम स्पोर्ट्स लेवल पर भी कर सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला मामला है, ये जो कैपेसिटी वाला मामला है, ये जो करप्शन वाला मामला है, अब इसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके तरफ अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी हमारे नौजवानों ने मिलत अच्छे हों, जब तक इन चीजों से को हम उनके साथ बैठकर उनके जहनों में नहीं डालेंगे, उस वक्त तक वो जज्बा नहीं आएगा, और जब वो जज्बा नहीं आएगा तो हमारे नौजवानों ने मिलत की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं ना, क्योंकि हम तकरीबन तमाम जो लूप होल्स हैं, हम ये कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी, जो कि इंटीग्रेटेड है, जो एक मिसाल है गवर्नेंस की, और पाकिस्तान में जिसमें कोई लूप होल नहीं है, सब इज्जत करते हैं, सब उसका वकार बुलंद है। तो वो उसी को जब हर तरफ हर चीज के लिए मईशत को दुरुस्त करना हो, डॉलर को कंट्रोल करना हो, या दहशतगर्दी हो, या कोई भी चीज हो, इवन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से हम देखते एक ही तरफ है। ये इसलिए भी हमें पीसीबी को भी दुरुस्त करने के लिए सब उधर ही देख रहे हैं, और देखना चाहिए या कहीं और देखना चाहिए। क्या आपको लगता है, और क्या वहां से इंटरेस्ट आना चाहिए, क्या आपको लगता है? नहीं, वहां पर क्या, देखिए एक इंस्टीट्यूशन की अगर आप अस्करी अगर आप इदारों की बात करें तो अस्करी इदारों का अपना एक मैंडेट है, अपना एक रोल है, उनकी अपनी एक तादाद है, उनकी अपनी एक कैपेसिटी है। वो सिविलियन गवर्नेंस के लिए तो ना बनाया गया, ना उनके पास इतनी तादाद है। 6 लाख की अगर हमारे पास फौज है, आर्मी है, तो हम ये 15 लाख के जो हमने ब्यूरोक्रेसी क्यों रखी हुई है? या तो उनको भी फिर हम उसी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे हुक्मरान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड हैं और रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड हुक्मरानों ने अगर अपने अलल्ले तलल्ले किए हैं, अपने मौज मेले किए हैं, तो उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग क्या की है। अगर आप इस वक्त अपने बताएं, जो टेलीफोन मिलाते हैं, कि किसी रेडी वाले से पूछ लें कि 20 साल पहले की गवर्नेंस क्या थी और आज की गवर्नेंस क्या है, तो आपको बता देगा रेडी वाला। तो ये चीज तो बिल्कुल जुबान ज़दे आम है कि जब किसी माशरे में हमारे अकाबरीन और हमारे सियासी लीडरान अगर उस नहज पर पहुंच जाते हैं तो उसका असर हर इदारे में आएगा। जब हर इदारे में आएगा तो आपको थानों पर भी प्रॉब्लम मिलेगी, आपको बिजली के डिपार्टमेंट में, पानी के डिपार्टमेंट में, फ्लड के डिपार्टमेंट, हर जगह आपको प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, समेटिंग सर गुफ्तगू में बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और हुर्रम साहब का, जिन्होंने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस अहम तरीन बात पे गुफ्तगू करी। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। एशिया कप किस तरह शुरू से तनाज़ात का शिकार रहा, आखिर में इख्तिताम भी तनाज़े पर हुआ। भारत की रविश, भारतीय टीम की रविश, भारतीय बोर्ड और उनकी हुकूमत की मुसलसल हटधर्मियां और सिफारती महाज पे पाकिस्तान की कामयाबियां। गुफ्तगू हुई। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।